आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आज आप सभी लोगों के बीच में काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ उपस्थित हुआ है। चूँकि धरना प्रदर्शन कर लेने से या हो हल्ला कर लेने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसके लिए प्रयास कितने सार्थक तरीके से किए जा रहे हैं, ये मायने रखता है। ठीक है ना। ज्ञापन देने के लिए या मुख्यमंत्री के पास जा कर के जनता दरबार में हाजिरी लगाने से कोई कार्य नहीं होता। चीज़ें तब बदलती हैं कि जब आप प्रेजेंटेटिव व्यक्ति के सामने, जिसको आप प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो, वहाँ उसके सामने आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने बातों को, आप अपने मुद्दों को किस तरीके से रख रहे हो, ये मायने रखता है। तभी उसका इफेक्ट पड़ता है, तभी उस पर कुछ डिसीजन होता है। अदरवाइज़ तो इतने सारे लोग जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री महोदय जनता दरबार में जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, सब गायब हो जाता है, कुछ भी मतलब नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से आज इन तमाम मुद्दों पर मैं बातचीत करूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि विद्यार्थियों को, हमारे भाई बहनों को हमेशा से ही एक शिकायत रही है कि भैया आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो मैं कम से कम 10 से 12 मिनट के अंदर ही समाप्त कर दूँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा है आपके यूपीपीएससी का। जो भाई बहन हमारे OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन ना कराए हों, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ना कराए हों, वो लोग अवश्य संभावी इस OTR को अवश्य ही करा लें। अदरवाइज़ उनको RO, ARO, खंड शिक्षा अधिकारी, APS, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, इन तमाम बड़े विज्ञापनों में फार्म भरने से वंचित होना पड़ सकता है। इसमें कुछ लगाता नहीं है, बस आपको हाई स्कूल, इंटर और अपने पूरे एजुकेशनल फील्ड की जितनी भी मार्कशीट है आपकी, ठीक है ना, हाई स्कूल से लेकर के जितना भी कोर्स आपने किया हो सबका वो कोर्स आपको लेके जाना है। आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, बस, बाकी और कुछ नहीं लगता है इसमें। आप बाकायदा, भाई मैं मानता हूँ कि OTR के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है कि साइट इनकी थोड़ी सी स्लो चल रही है और OTR बहुत जल्दी नहीं हो पाता, लगभग 2-2.5 घंटे, 3 घंटे का भी समय लग सकता है आपको OTR कराने में। लेकिन आप बैठ जाइए इंटरनेट की दुकान पे और उससे बोलिए कि भैया ये पकड़ो 200 रुपया और हमारा OTR करके दो हमको, ठीक है ना। चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा, वो करके दे देगा। ठीक है, अपने सामने कराइए, क्योंकि इसमें बहुत जद्दोजहद होती है और अवश्य करा लीजिए इसको। अदरवाइज़ आप सभी लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे की जो अपडेट है आप सभी लोगों को मैं बता दूंगा। अगली अपडेट आप सभी लोगों के RO, ARO के विज्ञापन को लेकर के है। जो आपके नए अध्याचित पद हैं, जो अध्याचन भेजे जा रहे हैं, उन सारे अध्याचनों का जो वेरिफिकेशन है वो 4 से 5 अगस्त के बीच में कंप्लीट कर लिया जाएगा, मतलब अपडेटेड अध्याचन, ठीक है ना। अपडेटेड अध्याचन की अवस्था में आप सभी लोगों को विज्ञापन उसके बाद मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर, या मान लीजिए 4 या 5 दिन के अंदर आप लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि ये पद जो आपके आ रहे हैं ये 2021 की ज्वाइनिंग के बाद के आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। 2021 की विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हुई तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो विद्यार्थी सब इमली तोड़ने वाले हैं, उनका भी तो उन्हीं पदों पर सिलेक्शन हुआ है ना जो पद रिक्त थे। बात समझ रहे हैं ना। तो अब उनको कार्यालयों में भेजा गया है, तो कितने कार्यालय में कितनी तरीके की सीटें हैं, कैसी कैपेसिटी है, क्या वहाँ पे वर्किंग है, सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों के रिक्त पद जो है वो भेजे जाते हैं वेरीफाइड करके, ठीक है ना। अब इनकी ज्वाइनिंग हो गई है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो पद आ रहा है वो वेरीफाइड आ रहा है। ठीक, अब आपका विज्ञापन आएगा। चलिए ठीक है, ये तो बात होगी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर हमारी LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता कब तक जारी होगी। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही
आपके एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता की तृतीय प्रतीक्षा सूची को लेकर के कुछ निर्णय सामने आएंगे, क्योंकि उस दिन सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय ने भी ये कहा था कि यदि गवर्नमेंट हमें स्वीकृति दे देती है अगली प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए, नेक्स्ट प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए, तो हमारे जो विज्ञापन की प्रक्रिया है वो कम से कम 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन डिले होगा। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा सूची जारी करने के बाद कम से कम उनको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो 5 दिन तो उनको कम से कम देना ही पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। हो गया आपका 15 दिन, उसके बाद इस पर क्लोजर रिपोर्ट लगेगी, 2 दिन हो गया, उसके बाद तब आपका विज्ञापन आएगा, वो भी शासन की स्वीकृति के बाद। तो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी हुई तो विज्ञापन आप सभी लोगों का 15 से 20 दिन डिले हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर शासन ने इस पर स्वीकृति नहीं दी और ये कह दिया कि भैया ऐसी बात है, दुईठनू बहुत हो गया, अब तो सर की नहीं, ठीक है ना, फिर आप लोगों का विज्ञापन जारी होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत से विद्यार्थी ये होते हैं जो कहते हैं भैया विज्ञापन आना चाहिए, विज्ञापन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। काफ़ी दिन इंतज़ार करते करते हो गया। मैं आप सभी लोगों से बताता रहा हूँ हमेशा ही कि आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी आएगा। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि संभावनाएं, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से पैदा कर लेता हूँ उसको। मैं जो अधिकारियों से वार्ता करता हूँ, लोक सेवा आयोग जाता हूँ, वहाँ से जो जानकारी प्राप्त होती है वही सेम जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाती है, ठीक है ना। क्योंकि आप तो अपने घरों में बैठे हुए हो, ठीक है, आपको तो कुछ पता नहीं है, आप कहीं बाहर आ जा नहीं रहे हो, आप लोक सेवा आयोग नहीं आ जा रहे हो। लेकिन हम लोग जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे जब वार्ता होती है, ज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं, जो हमारी मांगें होती हैं उनको पॉइंट के मदद से उनको समझाया जाता है कि ये हमारी मांगें हैं, ठीक है ना। तो उस पर जो आश्वासन अधिकारियों को प्राप्त होता है वही अपडेट आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इस विज्ञापन को जारी होने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, समकक्षता और अहर्ता को लेकर के थी। समकक्षता और अहर्ता उसी दिन क्लियर हो गया था जिस दिन पीसीएस प्री 2023 का परिणाम आया था। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अक्सर आप सभी लोगों से ये चीज़ें कही थी कि सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या ऐसे ही नहीं पीसीएस में बढ़ाई गई थी, और एक परीक्षा के लिए थोड़ी ना कोई जो है उसमें समकक्षता या अहर्ता क्लियर होती है, सब के लिए होती है। उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का आपकी प्रतीक्षा सूची भी जारी हुई, सॉरी एलटी ग्रेड की, ठीक है। तो बिना समकक्षता या बिना अहर्ता के क्लियर हुए इतना बड़ा डिसीजन थोड़ी ना कोई ले सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि विज्ञापन में ज़्यादा अब समय बचा नहीं है। विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी आएगा, और आप सभी लोग ओटीआर तब तक कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर के लिए वेबसाइट बहुत 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 स्लो चल रही है, ठीक है ना। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बारंबार कह रहा हूँ कि आप लोग ओटीआर अवश्य कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उस मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, जिसका इंतज़ार मैं स्वयं भी कर रहा हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी के जो पद हैं वो पद वेरीफाइड हो चुके हैं, कैटेगरी वाइज बांटे जा चुके हैं। क्योंकि एक हमारे भाई ने आरटीआई लगाई थी तो उसमें ये कहा गया था कि कैटेगरी वाइज पदों का जो ब्यौरा है वो अपडेट ना हो पाने की स्थिति में और समकक्षता क्लियर ना हो पाने की स्थिति में हम विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहे हैं। अब तो ये टंटा भी ख़त्म हो गया, समकक्षता भी क्लियर हो गई और पदों का वर्ग वाइज बंटवारा भी हो गया, ठीक है। जब पदों का वर्ग वाइज बंटवारा हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब इसके विज्ञापन को जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोक सेवा आयोग के पास 5 बड़े विज्ञापन हैं। एक है समीक्षा अधिकारी, एक है एलटी ग्रेड, दूसरा है आपका टीजीटी जीआईसी प्रवक्ता, एपीएस और खंड शिक्षा अधिकारी। ये तमाम बड़े विज्ञापन आपके हैं जिनको जारी करना है, जिनमें लगभग अगर अराउंड औसतन मान लिया जाए तो कम से कम 30 से 35 लाख विद्यार्थियों के आवेदन होंगे। मैं सभी वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक वैकेंसी के लिए नहीं बात कर रहा। नहीं पता लगे आप बोल दो कि भैया सार्थक भैया कह रहे थे कि खंड शिक्षा अधिकारी में 35 लाख आवेदन होंगे, ऐसा नहीं है। मैं सभी विज्ञापनों की बात कर रहा हूँ, मतलब समीक्षा अधिकारी, एपीएस,
खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड जैसी इन सभी विज्ञापनों को मिलाकर के बात कर रहा हूँ। 35 लाख मेरा अनुमान है कि इतना आवेदन हो जाएगा। और इतनी बड़ी संख्या में उनको हैंडल कर पाना, उनको आगे जो है कैरी फॉरवर्ड कर पाना, जाहिर सी बात है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि थोक के भाव सारे विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। विज्ञापनों के जारी होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, ठीक है ना। विज्ञापन एक बार आपका RO से स्टार्ट हुआ तो जाहिर सी बात है उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करिए, तैयारियाँ करिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। भैया देखो, परिवर्तन अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन यदि सिर्फ परिवर्तन ही होता रहे और पब्लिक पे ध्यान ना दिया जाए तो वो जहर बन जाता है, ठीक है ना। जो हमारे देश की मीडिया है वो सीमा अदर अगर टॉयलेट में भी घुस रही हैं तो उनको भी कैमरा लगा करके कवरेज दे रहे हैं कि हाँ वो टॉयलेट्स में से निकली है ना। एक छोटी सी पिद्दी सी इंसान वो जो मतलब पाकिस्तान से आ करके यहाँ पे इतनी सुर्खियाँ बटोली, क्योंकि आज की जो मीडिया है ना उसका जो क्वालिटी है न्यूज़ का वो एकदम डाउन हो चुका है। उनको मूलभूत समस्याएं नहीं नज़र आती हैं। अगर अभी नेशनल मीडिया या आपके जो मतलब माने जाने समाचार पत्र हैं, अगर आयोग का मुद्दा उठाएं तो ये आयोग केवल 2 दिन के अंदर गठित हो सकता है। लेकिन उनको क्या है, उनको तो सीमा हैदर, अंजू थॉमस, ज्योति मौर्य, ये सब चीज़ें दिखती हैं, गॉसिप्स दिखता है ना। अगर मिर्च मसाला नहीं होगा तो लोग न्यूज़ देखेंगे क्यों, न्यूज़ चैनल का TRP बढ़ेगा क्यों, है ना। तमाम चीज़ें होती हैं। और ये तो जो मतलब छात्रों का मुद्दा है ना, तो उसको काहे के लिए कवरेज देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भैया, अपनी लड़ाई अपने हाथ, सीधी सी बात है। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। और विद्यार्थी भी कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मीडिया की ही गलती है ना, विद्यार्थी भी कम नहीं है। विद्यार्थी कूप मंडूक बन करके घुसे रहते हैं घरों में, ठीक है ना। जो उनके हित की बात कर रहा है, जो उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको भी वो सपोर्ट नहीं करना चाहते। अरे सपोर्ट करने के लिए क्या जो मतलब कह रहे हैं, थून और बड़े रिले के जो है उनको सपोर्ट देना है कि भैया गिरने न पाओ। आपको सिर्फ अपने घर बैठे इसका सपोर्ट करना है, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते हो। जाहिर सी बात है, अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ही ले लो, अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में देखो तो टेम्परेरी अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 22 लाख आवेदन हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे कहा जाए कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आपको ट्वीट करना है, आपको ये चीज़ें करनी है, आपको वीडियो शेयर करना है, तो आप करते हो? नहीं करते हो। मुश्किल से मुश्किल 1 लाख भी नहीं होता है। और यही वजह है कि आप में एकता नहीं, आप सपोर्टिंग नेचर के नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट भी मगर है, क्या दिक्कत है। आज इन परिस्थितियों को बदलना है, ठीक है ना। जो आपके लिए प्रयास करे वो भी निस्वार्थ भाव से, आपको उसके लिए सपोर्टिंग नेचर अपनाना होगा। अदरवाइज आप स्वयं अपने भविष्य के जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। सपोर्टिंग नेचर लाइए, आपका कार्य हो जाएगा। अगर आप किसी का मदद करोगे, जाहिर सी बात है लोग आपकी मदद करना शुरू करेंगे। मदद पाने के लिए मदद करनी भी पड़ती है। अगर हम किसी से उम्मीद करें, एक बात जान लीजिए, अगर आप सफल होना चाहते हो तो 5 बातें अवश्य अपने मन में डाल लीजिए। पहला, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो उस वक्त में कोई भी डिसीजन ना लीजिए, ठीक है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, तो उस समय में किसी भी व्यक्ति से कोई भी वादा मत करिए, ठीक है ना। और यदि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके पास पैसा हो गया है, तो आप उन पैसों का दुरुपयोग मत करिए, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा जिसे बोलते हैं, किसी पर भरोसा मत करिए, हद से ज़्यादा। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो अपना ही मन कुंठा में चला जाता है, ठीक है ना। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो, अगर इस जीवन में जो चीज़ें होती हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने मोटिवेशन पे और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए।
आप दुनिया की भीड़ में भागे जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, आपको खुद भी नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, आपका गोल क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, कुछ नहीं पता है, बस सर पर दौड़े जा रहे हो। तो ऐसे में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपना एक गोल निर्धारित करिए कि वास्तव में आपको जाना कहाँ है। आप बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, एरोप्लेन में बैठते हो, ठीक है, तो आपको पता होता ना कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है ना, कहाँ हमको जाना है। आप वहाँ पे उतर जाते हो, आप आ गए अपनी मंजिल पे। उसी तरीके से ये जीवन भी है, कंपटीशन भी है। अगर आपको अपना गोल पता होगा तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी विद्यार्थी परेशान है कि भैया हमारा डीवी लेखपाल का डीवी डेट घोषित किया जाए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं 15 अगस्त के पहले पहले कल्याण होना तय है आप लोगों का। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, अच्छी बात है, अपनी मांगों को उठाना जायज़ बात है। मुख्य सेविका को लेकर के भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में इस पर भी डिसीजन हो जाएगा। आदरणीय जो मंत्री महोदय हैं, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, उनके नेतृत्व में 5 अगस्त को एक मीटिंग होने वाली है स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की। साथ ही साथ यूपीएससी के जो मतलब स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से जो वैकेंसीज चल रही हैं उनका पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा और उसी में आप लोगों के लिए डिसीजन होगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के पहले पहले जाहिर सी बात है आप लोगों को खुशियों की सौगात वो मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा शिक्षा चयन आयोग कब तक गठित होगा, 15 अगस्त तक वेट कर लीजिए। उम्मीद की जा रही है, पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त के पहले पहले आपका ये आयोग भी अस्तित्व में आ जाएगा। आयोग का अस्तित्व में आना एक सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आना है बीएड वर्सेस बीटीसी, ये आदेश यदि आज आ जाए तो 2 दिन के भीतर आप लोगों का आयोग बन जाएगा। 2 दिन के भीतर, जितने दिन ये आदेश डिले हो रहा है उतने ही दिन आपका आयोग डिले हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? यही रीजन है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। रही बात आपको एज रिलैक्सेशन की, तो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान भी चलाया। मैं उन विद्यार्थियों को नमस्कार करना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने हक की मांग उठाई, उन्होंने अपना अधिकार जताया कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उनकी बातें मैं मानता हूं कि शासन तक नहीं पहुंची, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं आप हाइप में रहे हैं और आपकी बातों को हम लोगों ने पहुंचाया, ठीक है ना। अब ये मुद्दा फाइनल हो चुका है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा और मुख्यमंत्री महोदय बहुत जल्दी इस पर स्वीकृति भी दे देंगे। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं होगा, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए होगा, चाहे वो यूपीपीएससी हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी ग्रेड जीआईसी हो, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएससी हो। हर जगहों पर आप सभी लोगों को आयु सीमा में छूट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। चिंतित बिल्कुल मत होइए। रही बात टीजीटी पीजीटी के प्रतीक्षा सूची को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बता दूं जो डेट ऑफ वेरिफिकेशन है वो 18 तारीख से घटा करके 12 तारीख कर दी गई, मतलब 12 तारीख तक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगी, द्वितीय प्रतीक्षा सूची, मतलब सेकंड वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। और ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं शासन की तरफ से भी, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी, कि भैया ऐसी बात है जो पद विज्ञापित हुए थे उन पदों पर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, प्रतीक्षा सूची के माध्यम से उसको कंफर्म करिए, ठीक है ना। 2-3 जो भी आपकी प्रतीक्षा सूचियाँ आती हैं, जो विद्यार्थी मेरिट में आते हैं, उन विद्यार्थियों को नियुक्ति दे दी जाए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी कि आप लोगों की प्रतीक्षा सूची अगस्त महीने में द्वितीय प्रतीक्षा सूची आपकी आ रही है। जो ये 2 तारीख को पीजीटी 2016 की काउंसलिंग होने चल रही है, इसमें भी आप सभी लोगों को तकरीबन 61 से 81 पद रिक्त मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोगों का चयन ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ पे? असिस्टेंट प्रोफेसर में, जीआईसी लेक्चरर में, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में, पीसीएस में। तो जाहिर सी बात है इस पर कोई रुचि नहीं लेने वाला, ठीक है। जो विद्यार्थी बुलाए जाएंगे उन विद्यार्थियों में से 71 से 81 पद, 61 से 81 पद आपके रिक्त जाएंगे। फिर इसकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची मेरिट डाउन करके आएगी, ठीक है ना।
तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी प्रथम लिस्ट में थे जिन्होंने काउंसलिंग कराई उनको कॉलेज आवंटित नहीं हो पाया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि उन्होंने मिस कर दिया, नहीं गए, वो नहीं काउंसलिंग करा पाए, लेकिन उनकी मेरिट आ रही थी उतने में, उनको द्वितीय प्रतीक्षा सूची में मौका नहीं मिलेगा। सीधा है, स्पष्ट है, ठीक है। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगस्त में आप लोगों के लिए खुशियों की बौछार आने वाली है। कल इंद्रदेव भी यहाँ पे प्रसन्न हो गए थे, पूरी रात बारिश हुई है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मौसम थोड़ा सा सुहावना हो गया। चूँकि अब विद्यालय का समय हो चुका है, इसलिए आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के हम हमेशा ही चिंतित रहें। आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।